एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैं अपना IB ACIO का जो इंटरव्यू है उसके एक्सपीरियंस के बारे में आपसे शेयर करूँगा। इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि मेरे से इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, इंटरव्यू के पहले का क्या कुछ प्रोसेस होता है, इंटरव्यू के पैनल में कितने लोग थे, कौन कौन थे वे लोग। आज मैं सब चीज़ और आप लोगों को क्या करना चाहिए इस इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए आप लोगों को, मैं सब बताऊंगा ताकि आप लोग को अभी सिलेक्शन हो जाए। मेरा ये जो इंटरव्यू था IB ACIO 2015 बैच का था, 2015 बैच का था मेरा ये। मेरा इंटरव्यू पटना में हुआ था 2015 के अगस्त जुलाई के करीब हुआ था ये इंटरव्यू मेरा। देखिए, इसमें ऐसा है ना कि जब आपका रिजल्ट निकलेगा, आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि हाँ आपने पास हो गए हैं एग्ज़ाम, तो उसके बाद जब ये जिस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू का डेट रहेगा आपका, तो उसमें ना जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का वेबसाइट है उसमें आपको उसमें बोला जाएगा, रिजल्ट जब आएगा ना उसी टाइम आपको बोला जाएगा कि आपको कुछ फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं इंटरव्यू के दिन ले जाने के लिए। कुछ फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं, फॉर्म्स का नाम है सिक्योरिटी क्वेश्चननियर, उसको फिल करना रहता है। उसमें बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कहाँ से पढ़ाई किया है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या, कभी आपने विदेश यात्रा किया है क्या, पिछले आप 10 सालों में कहाँ रहा है, पिछले 15 सालों में आपने कहाँ बिताया है, पिछले 5 साल आप कहाँ रहे हैं। इस तरह के तमाम चीज़ उस सिक्योरिटी क्वेश्चननियर में पूछा जाता है और वो सब सही सही भर के उसका 3 से 4 सेट बनाना रहता है। सारा भरने के बाद 3 से 4 सेट बनाना रहता है और उसको इंटरव्यू वाले दिन उसको लेकर के जाना रहता है जहां आपका इंटरव्यू रहेगा। मेरा इंटरव्यू पटना में था, तो मैं ये सब सारा सिक्योरिटी क्वेश्चन है ये सब बना करके रेडी करके और साथ ही साथ जब इसको बनाइएगा आप सिक्योरिटी क्वेश्चननियर, तो किसी गेस्टेड ऑफिसर से उसमें साइन करवाना रहता है। तो मैंने ये सब करवाया था, गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवाने के बाद मैं जहाँ मेरा इंटरव्यू था मैं वहाँ गया था। तो जब इंटरव्यू के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हुआ था, तो मेरा मैट्रिक का जांच की गई थी, सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, इस तरह का सब सर्टिफिकेट पर जांच हुई थी। अगर मान लीजिए कि आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसमें भी क्या है, आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा ग्रेजुएशन का उससे काम चल जाएगा। तो वो जो वहाँ जो स्टाफ्स होते हैं जो ये सब इंटरव्यू के पहले का प्रिपरेशन करवाते हैं कि सर्टिफिकेट वगैरह सब जांच करते हैं, वो सब जो स्क्रूटनी करते हैं, तो वही सब आपका वो सब चीज़ जमा करके ना 3-4 सेट में खुद से बना देते हैं वो। तो जहाँ इंटरव्यू जो जिस चैम्बर में इंटरव्यू होता है ना उस सारे सेट को वहाँ लेके जाया जाता है और फिर वहाँ आपको बुला करके इंटरव्यू होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब ये सब जो स्क्रूटनी हो गया था तो उसके ठीक लगता है कि आधा घंटा मुझे वेट करना पड़ा होगा। आधा घंटा के बाद एक कोई स्टाफ आया और बोला कि अब आपका नंबर आ चुका है, अब आप अंदर जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो इस तरह से जब मेरा नंबर आया तो फिर मैं गया, चूँकि 12 बजे के पहले था, तो मैं गया तो गुड मॉर्निंग बोला सबको। तो उसमें देखिए 5 लोगों का पैनल था इंटरव्यू का। एक शायद कोई सेक्रेटरी लेवल के कोई चेयरमैन थे, कोई सेक्रेटरी, रिटायर्ड सेक्रेटरी या फिर सर्विंग सेक्रेटरी होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के शायद होंगे। फिर एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, काफ़ी हाई रैंक के इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। एक साइकेट्रिस्ट था वापस, मनोवैज्ञानिक जिसको बोलते हैं, जो पूरा इंटरव्यू के टाइम मुझे गौर करता रहा। वो कुछ क्वेश्चन भी पूछा था, पूरा इंटरव्यू के टाइम वो मुझे बहुत ही गौर से, बहुत ही बारीक से दिख रहा था मेरे को वो। और इसके अलावा 2 मेंबर और थे उसमें। तो देखिए, सबसे पहले तो इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ तो ये जो चेयरमैन थे उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। उन्होंने पूछा मुझसे कि
आपका क्वालिफिकेशन क्या है, नाम वगैरह उन्होंने पूछा, क्वालिफिकेशन क्या है, अभी आप क्या कर रहे हैं, आगे क्या करना है, किस चीज़ का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से काफ़ी उन्होंने पूछा मेरे से क्वेश्चन। पूछने के बाद फिर जो बगल में बैठे हुए थे इंटेलिजेंस ऑफिसर, उन्होंने पूछना स्टार्ट किया। तो वो पूछे कि इंटेलिजेंस क्या होता है। हालांकि शुरू में वो सब ये मैं अपना जवाब हिंदी में जवाब दे रहा था। वो सब क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ रहे थे, मैं जवाब हिंदी में दे रहा था। हालांकि ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं था, कहीं भी मतलब ये एडमिट कार्ड में चाहे कहीं सर्टिफिकेट मतलब कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि आपका इंटरव्यू जो है सिर्फ इंग्लिश में जाएगा, सिर्फ इंग्लिश में कोई इंटरव्यू देना, ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं था। इसलिए मैं इंटरव्यू जो है हिंदी में जवाब दे रहा था। वो सब इंग्लिश में पूछ रहे थे, मैं हिंदी में जवाब दे रहा था। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि यू हैव टू गिव योर रिप्लाई ओनली इन इंग्लिश। तो उसके बाद से मतलब आपको सिर्फ इंग्लिश में जवाब देना है, सिर्फ इंग्लिश में आपका इंटरव्यू होगा। तो फिर उसके बाद से फिर मैं सारा अपना जो रिप्लाई था, जवाब था, जो जो मेरे से पूछ रहे थे, मैं सारा इंग्लिश में देना स्टार्ट कर दिया। तो जो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे वो पूछे कि इंटेलिजेंस क्या होता है, उन्होंने इस तरह से पूछा। फिर उन्होंने ये भी इस तरह से 2-3 क्वेश्चन और इस तरह से पूछे थे कि इंटेलिजेंस क्या होता है, आईबी के चेयरमैन कौन है, आईबी बना कब था, क्यों बनाया गया था, आईबी का काम क्या होता है, इंटरनल सिक्योरिटी देखना या एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखना। इस तरह से क्वेश्चन पूछने के बाद फिर थर्ड मेंबर जो थे उन्होंने पूछा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो मैं बताया कि मेरा डिस्ट्रिक्ट जो कि मैं गया से बिलोंग करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आपका डिस्ट्रिक्ट से जो नेपाल बॉर्डर है, इंडिया नेपाल के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसका डिस्टेंस कितना है। तो चूंकि मैं इसका प्रिपरेशन पहले से करके गया था तो मैंने इसका जवाब दिया। और फिर वो उन्होंने भी 1-2 क्वेश्चन और पूछे होंगे। उसके बाद फिर सेक्रेटरी मनोवैज्ञानिक जो मुझे शुरू से देख रहा था, हालांकि वो देखते हैं कि वो ये देखते रहते हैं कि आपका जवाब कैसे दे रहे हैं आप, मतलब आप में उस ऑफिसर, चूंकि ये ऑफिसर लेवल का एग्जाम हो रहा है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का इंटरव्यू हो रहा है, तो देखता है कि आप में उस ऑफिसर का क्वालिटी है या नहीं पहले से। तो वही देख रहे थे कि हाँ उस तरह से। फिर उन्होंने पूछा, सेक्रेटरी ने पूछना स्टार्ट किया मेरे से कि चूंकि आप बताइए आप गया के डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो गया में आप कोई एक नई मूवी आई है गया को लेकर के, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं। तो चूंकि 2015 में एक मूवी आई थी मांझी द माउंटेन मैन, जो गया डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जहाँ पहाड़ को काट के रास्ता उन्होंने बनाया दिया था, दशरथ मांझी, उसी की मूवी बनी थी मांझी द माउंटेन मैन। मैंने बताया तो उन्होंने काफ़ी मेरे जवाब से संतुष्ट दिखे, सेटिस्फाई दिखे। और फिर वापस जो है चेयरमैन के पास, चेयरमैन पूछना स्टार्ट किया मेरे से कि आप बताइए कि आप में ऐसा क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से मैं आपको सेलेक्ट कर लूँ। तो मैं बताया कि सर मैं ऑनेस्ट हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, मेरे में परसिवरेंस है, इंटेलिजेंट भी हूँ। तो उन्होंने बताया कि प्रूव करो, ये जो तुम बता रहे हो कि तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम्हें परसिवरेंस है, तुम ऑनेस्ट हो, तो प्रूव करो कि तुम ये सब है तुम्हारे में। तो मैं बताया कि सर आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, उसका इसी वजह से मतलब हार्ड वर्किंग हूँ, ये सब हूँ, तभी मैं आपका आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और इंटरव्यू दे रहा हूँ सर। तो उन्होंने काफ़ी मेरे जवाब से, मुझे लगता है कि शायद सेटिस्फाई हुए होंगे मेरे जवाब से, अच्छा लगा होगा उनको मेरा जवाब। तो इस तरह से मेरा काफ़ी इंटरव्यू गया। लगभग मैं समझिए अगर मैं टाइम बताऊं तो 15 मिनट के करीब मेरा इंटरव्यू गया होगा। इस तरह से इंटरव्यू गया। इंटरव्यू देने के बाद फिर उन्होंने, जब ये क्वेश्चन लास्ट था, उन्होंने बोला कि फिर ठीक है आप जा सकते हैं। तो मेरा इंटरव्यू इस तरह से गया। तो मैं आप लोग से भी यही बोलूँगा कि इंटरव्यू इसमें कुछ है नहीं। मैं भी इंटरव्यू के पहले बहुत तैयारी किया था, मैं भी बहुत सारे सिक्योरिटी से मैटर से जुड़ा क्वेश्चन पूछा था, पढ़ाई किया था पूरा, खासकर नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट में जो नक्सलिज्म है, तो ये सब मैंने खूब पढ़ा था। नक्सलिज्म, टेररिज्म, इंडिया में जो जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म का इशू है, नॉर्थ ईस्ट में ये आपका ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, जो इंडिया में जो नक्सलिज्म का इशू, उसके बारे में मैंने पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्ट का जो सिक्योरिटी इशू है
उस सब मैंने पढ़ा था। ये जम्मू और कश्मीर में जो टेररिज्म जो है उस टाइम का, उस टाइम में तो मैं उसको काफ़ी उसका पहले का ही पढ़ के गया था, सब खूब तैयारी करके गया था। तो मुझे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो आप लोग भी, मैं आप लोगों से भी यही सलाह दूंगा कि इंटरव्यू के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस आप भी थोड़ा सा ये सब जो देख लीजिएगा, खासकर जो इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो मैटर है वो सब देख लीजिएगा। सिंपल जाएगा, अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग का भी इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा। आपने भी जो इसका एग्ज़ाम दिए हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोगों का भी। आप लोगों को भी मौका मिलेगा इंटरव्यू देने का। देखिए, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था इसका, तो इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आया, तो इसका पहले रिजल्ट में मेरा नाम नहीं था। इसका एक बार और रिजल्ट आया, सेकेंड लिस्ट निकली थी, तो उसमें मेरा नाम था। तो रिजल्ट आने के बाद काफ़ी टाइम के बाद फिर आपको घर में ये उसका जो जांच होता है, पहले नौकरी लगने के पहले पुलिस आती है जांच करने के लिए। तो मैं जहाँ पटना में जहाँ रहता हूँ वहाँ भी आ रही थी। मेरा जो गांव है गया डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ भी पुलिस आ रही थी। पुलिस आ रहे थे, सीआईडी वाले आ रहे थे, कुछ खुफिया विभाग के लोग आ रहे थे, यानी कि स्टेट लेवल के भी खुफिया विभाग के लोग और सेंट्रल लेवल के भी लोग आ रहे थे जांच करने के लिए। तो काफ़ी अच्छे तरीके से जांच करने के बाद तब जा करके मेरा जो है इसमें मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिली कि हाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने तो ज्वाइन नहीं किया था इससे। अभी भी मेरे पास इसका 4 ज्वाइनिंग लेटर है, लेकिन काफ़ी अच्छा जॉब है। आप लोग आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी आपको जानने को मिला होगा। और आपके रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।